जी, तो किस पॉइंट पे थे हम? पैरेलल यूनिवर्स का यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लें एक दफा। हाँ, तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और वहाँ जो है ना बिल्कुल हमारे हमज़ात फिर रहे हैं, उनकी शक्लें भी हमसे मिलती हैं और उनके करतूत भी हमसे मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर यूनिवर्स का अपना एक लॉ है, जो बेसिक लॉ है, उसका अपनी एक नेचर है। वो सारी चीज़ें जो है ना यूनिवर्स के हिसाब से चेंज हो रही हैं। और इसमें जो साइंस कहती है और जो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं, साइंस ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के बिल्कुल रिसेम्बल हो। ठीक है, हर यूनिवर्स की यूनिक एक प्रॉपर्टी है और वो यूनिकनेस ही उसे डिफाइन करती है कि वो यूनिवर्स है। तो दैट्स द पॉइंट। और अल्लाह ताला भी जो है ना ये फरमाते हैं कि भाई हमने हर चीज को एक अलग जाविये से और अलग जो है ना उससे पैदा किया है। वो भी यही बात है कि वो इस वजह से है। और वो जो आपने हदीस का जिक्र किया था तो उस पे मैं जो है ना मैंने आपसे इसी पहले यही कहा था कि मैं इसकी तफसीर पढ़ूंगा तो इस पे फिर कोई कमेंट्स दूंगा। तो जब मैंने उसकी तफसीर वगैरह पढ़ी तो उसमें जो है ना काफी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। और एक जो है वहाँ मामला हल हुआ वो ये कि देखें आप सल्लम जो है ना आखिरी नबी हैं। और आप सल्लम पे एक जो है ना हम जिसे एक वर्ड यूज करते हैं कि खत्म नबूवत यानी एक मोहर लग चुकी है कि आप सल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आए। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ जो है ना बिल्कुल ही वो हो जाता है कि इस तरह का कोई वो नहीं है। अब वो आप सल्लम क्योंकि सबसे बेहतर अल्लाह ताला ने जो इल्म इंसानों में सबसे बेहतर अता किया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। तो उसके बाद जो है ना सहाबा और उनको था तो उन्होंने वो ये किस कंटेक्स्ट में हदीस जो है ना पेश की। ये एक बहुत लंबी डिबेट है और इस पर बहुत घंटों की क्या मैं कहता हूँ कोई सालों की रिसर्च हो सकती है। तो जो मुझे समझ आया जो मुझे एक जो है ना पॉइंट मिला वो ये है कि वो इस सेंस में नहीं थी वो किसी और सेंस में। तो वो सेंस क्या है उसको भी हम लोग इंशाल्लाह तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ समझ आ गया है। और अगर इसमें कोई बात जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं स्पेशलाइज करके और वो करके तो वो आप मुझसे पूछना स्टार्ट करें। ब्रो, आप हदीस बता सकते हैं? हदीस है कि आप पढ़ गए? मैं शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। आयशा, आपने पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछने थे तो आप अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी बात। सर मैंने जितना, यानी मुझे तो 1 साल हो गया, मैं पैरेलल यूनिवर्स पे ही हूँ और मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई उसकी। तो वो मैंने जितना पढ़ा है ना, तो इतना मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि जैसे हम हमारी ये पूरी यूनिवर्स है, इसके साथ और भी यूनिवर्सेस हैं। वो यानी जैसे अब जो जिन है वो हमारे साथ ही रह रहे हैं, फरिश्ते जो कंधों पे है वो भी हमारे साथ हैं। तो ये पैरेलल, यानी मतलब एक हमारे साथ ही एक पूरी दुनिया है जो हमें नजर नहीं आती। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आप क्वेश्चन पूछे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक इंसान है ना, टाइम, तो ये टाइम के लेवल पे भी ना सेट हुई हुई है। जैसे देखे ना, स्टार्ट से एंड क्या होना है ये सब कुछ सेट तो पहले ही हो चुका हुआ है। तो अब देखे हर इंसान का एक 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 पॉइंट है, जो जैसे इंसान ने मनना है वो उसे नजर आना है। और जैसे ही बंदा वो हशर के मैदान में जाएगा उसे सब कुछ नजर आना है। तो इट्स मीन के वो भी पैरेलल यूनिवर्स है, क्योंकि हम वहां से देख रहे हैं कि इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें इस टाइम नजर नहीं आ रहा कि अब वहां पे क्या हो रहा बिल्कुल इसकी देखिए हम क्यों नहीं देख पा रहे या इसका क्या जो है ना रीजन है। और जो बात है पैरेलल यूनिवर्स की और इस पे जो है साइंस कहती है मैंने बिल्कुल आपको पहले एक्सप्लेन किया ना कि बिल्कुल हमारे यूनिवर्स जैसे यूनिवर्स हैं लेकिन वो हमारे यूनिवर्स जैसे नहीं है वहाँ लॉज अलग है। हम पैरेलल यूनिवर्स की बात तो करते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे भी वही सब चीज हो रही है जो हमारे पास हो रही है।
तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि देखें, इंसान का एक फेस होता है, इंसान पैदा होने से पहले भी जो है ना उसकी रूहें कहीं बैठी होती हैं, ये कहीं जो है ना इंतजार में होती हैं इस दुनिया के आने के। उसके बाद वो जो है ना माँ के पेट में आता है, और माँ के पेट से फिर जो है ना वो इस दुनिया में आता है, और इस दुनिया को देखते हुए फिर वो यहाँ से गुजर जाता है इस दुनिया से। और उसकी रूह जो है वो कब्र में वो सॉरी, उसका जिस्म कब्र में चला जाता है, और उसकी रूह जो है ना वो किसी और जगह पे और किसी और जगह पे होती है जहां हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके पीछे जो है ना एक वजह है। वजह ये है कि हम बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि यार कि हम अभी क्यों नहीं देख पा रहे। यही क्वेश्चन है ना आयशा आपका, कि हम अभी क्यों नहीं देख पा रहे इन सारी चीजों को, कि हम आए कहाँ से हैं। ये बस और हम मैं बोले, बस ये वाला जी जी जो बोले। concept इसको ना समझ नहीं पा रही। यानी अब देखें कि जब हम ना यानी बरज़ख के बारे में या कब्रिस्तान के बारे में ये है कि जब हम वहां जाते हैं ना, तो जब हम सलाम करते हैं ना तो उन्हें हमारी आवाज आती है, लेकिन वो भी जवाब देते हैं हमें उनकी आवाज नहीं आती। इट्स मीन कि वो भी एक यानी पैरेलल यूनिवर्स है, यानी एक दूसरा जहान है हमारे साथ है। और जानवर वगैरह को भी उनकी आवाज आती है। तो हमारे जो सुनने की हिस्सा है या देखने की है वो तो मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक है। और ऐसे ही वो हशर का मैदान भी है कि वहां से हम पूरी जिंदगी का एक एक पॉइंट देखेंगे क्या किया। एटम लेवल तक वहां पे तो नजर आना है। तो इस टाइम हमें तो वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो पता है कि वहां पे फ्रिक्वेंसी और होगी, यहाँ पे हमारी देखने की फ्रिक्वेंसी और है। लेकिन ये जो है ना असल में 7 जमीनें और 7 आसमान, यहाँ पे भी पैरेलल यूनिवर्स है। ये जो है जो अब हदीस है, ये असल में ना मैंने साहिल अजीम है ना उनके मुंह से मैंने सुना था कि जो मिराज पे हर आसमान पे लहदा-लहदा प्रॉफिट से मिले, ये अलहदा-अलहदा यानी मतलब जो जमीनों का कॉन्सेप्ट है। और उसमें इब्ने कसीर में तो ये लिखा हुआ था कि वहां अम्मी है वहां। तो यहाँ पे देखें बताती हूँ। देखें वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने, देखें जब आप सल्लम मिराज पे गए थे, आपने एक बहुत जो है ना बड़ा क्वेश्चन पूछा कि आप सल्लम जब मिराज पे गए थे तो उनकी मुलाकात पहले आसमान पे किसी एक नबी से हुई, फिर दूसरे आसमान पे किसी और नबी से हुई, फिर इस तरह से तीसरे आसमान पे किसी और नबी से हुई, और इस तरह से सारी चीजें। अब जब आप सल्लम मिराज पे गए थे तो उस वक्त वो सारे जो नबी हैं वो क्या इस दुनिया में हयात थे? नहीं, वो इस दुनिया से जा चुके थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है ना अलग अलग उनके मकाम के लिहाज से, कुछ इस्लामिक जो है ना स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हर नबी को उनके मकाम के लिहाज से जो है ना एक उस आसमान में रखा गया है कि ये वहां होंगे, ये वहां होंगे। अब देखें ना, अल्लाह ताला के नबी जो हैं वो बेशक अल्लाह ताला की जो है ना बहुत क्लोज हैं, और बहुत जो है ना नेक हैं और मासूम हैं, और उनका जो लिंक है अल्लाह ताला से वो हमारा लिंक नहीं है। लेकिन उनमें भी एक 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 अल्लाह ताला ने ना डिफरेंस रखा है, वो ये कि हर नबी का मकाम अलग है। आप समझ रहे हैं इस बात को, कि हर नबी का मकाम अलग है, और सबसे आला और सबसे ऊपर जो मकाम है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उनके बाद जो है ना फिर बाकी जो है ना सबको डिफाइन किया जाता है कि उसके बाद कौन अल्लाह ताला को महबूब थे और उसके बाद कौन थे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सबको एक दर्जात का लेवल दिया। तो कैन वी कंसिडर्ड कि वो जो है ना उन दर्जात में हैं कि जो अल्लाह ताला डिफाइन करते हैं कि मैंने जो है ना जन्नत के इतने दर्जे बनाए हैं और ये सारी चीजें। इसमें इसको जो है ना हम थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप सल्लम जब वहां गए तो आप सल्लम को कुछ पहले की चीजें दिखाई गई, और कुछ फ्यूचर की चीजें दिखाई गई कि ऐसा होगा, ऐसा जो है ना ये सारा निजाम है और ये सारी चीजें। और वो हम या हमारे अक्ल क्यों नहीं समझ पा रही, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि हम उस लेवल पे नहीं, जो लेवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जब वो मेराज पे थे और ये सारी चीजें। अच्छा, बात करते हैं हम इसकी कि अ, हम जो है ना एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी और यहाँ पे भी और ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है, हम एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं एक टाइम में। ठीक है, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई है, जितनी भी मखलूक बनाई है, भले वो जिन्नात हैं, भले वो क्या कहते हैं,
फरिश्ते हैं, भले इंसान हैं और ये सारी चीजें, तो वो जो है ना एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं एक टाइम में, वो मल्टीपल जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं या नहीं नहीं समझ रहे? सर समझ तो आ रही है, लेकिन ना अब तो साइंटिस्ट भी तो ये कह रहे हैं ना कि वो जो मैनी वर्ल्ड थ्योरी है, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस में यानी होते हैं। वो जो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ है सुपर पोजिशन वाला, और उसके बाद वो डबल स्लिट वाला भी, ये तो इतने पुराने। बिल्कुल, देखें वो जो चीज है ना, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान और एटम में फर्क है, ठीक है, मटेरियल में फर्क है और एक जिंदा चीज में फर्क है, यही तो कंसेप्ट है। जिंदा चीज का क्या है? जो जिंदा चीज है उसमें और जो मुर्दा चीज है उसमें क्या फर्क है? यही चीज का फर्क है ना, कि जो जिंदा चीज है वो अपना अपना स्ट्रक्चर यानी अपना इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या अपना जो है क्या कहते हैं अपीयरेंस बाहर की या जो भी है वो खुद डिसाइड करती है। और जो जिंदा चीज नहीं है वो उस चीज को डिसाइड ही नहीं कर सकती। उसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन 24/7 चल रहा हो, ठीक है। तो जो आप ये सारे कंसेप्ट उधर अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ जो है ना नॉन लिविंग चीजें हों और ये सारी चीजें, लेकिन लिविंग थिंग्स पे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, मैं इंसान की बात करता हूँ कि इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी वफात तक उसका बॉडी स्ट्रक्चर हजार हजार ढांचों में ढलता है। वो ढांचे हमें नहीं पता, उसके अंदर इतना केमिकल जो है ना ब्रेक डाउन हो रहा होता है। यहाँ अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट तो इस चीज को बेहतर जो है ना समझा सकता है। तो इतना जो है ना उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कितनी चेंजेस आ रही हैं। लेकिन इसी मुनासबत से अगर आप किसी और चीज को ही देखें तो ऐसा नहीं होता। एक बेसिक कंसेप्ट ये है। दूसरे, मैंने आपसे यही बात की कि ये थ्योरी अभी तक किसी जो है ना अथेंटिक साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं की। अब साइंटिस्ट में भी जो है ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि जैसे हमारे गली मोहल्ले के मौलवी होते हैं और एक फिर जो है आते हैं वो मौलवी जो बिल्कुल अथेंटिक होते हैं, वो भी हमारे गली मोहल्ले से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गली मोहल्ले से नहीं होते, लेकिन वो भी गली मोहल्ले से ही होते हैं। लेकिन कुछ मौलवी कराम ऐसे होते हैं कि बस वो शुगली लगाने वाले होते हैं। कोई ऐसी छोटी सी बात करेंगे जिसका ना सर होगा ना पाँव, और चार बंदे उनकी जो है ना इताअत में पीछे फिर रहे होंगे और इस तरह से। और कुछ मौलवी हजरात ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही रास्ते पे होंगे और सही अथेंटिक इंफॉर्मेशन, अथेंटिक अहादीस, अथेंटिक सारी चीजें हमें जो है ना प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट में भी एक कम्युनिटी ऐसी है। कुछ कम्युनिटीज मतलब ऐसी हैं कि जो बहुत ऑथेंटिक और ये सारी चीजें करती है, और कुछ कम्युनिटीज ऐसी है कि वो बस शुगर लगा रही है, अगर कह सकते हैं इसको हम अपना पाकिस्तानी लोकल लैंग्वेज में ना, कि वो लोग शुगर लगा रहे हैं, वो एक नया शुगर छोड़ देते हैं। किसी बहुत जो है ना नामवर ये जाने पहचाने साइंटिस्ट ने कोई जो है ना थ्योरी प्रेजेंट की, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी थ्योरी ले आएंगे जिसका कोई बेस भी नहीं है, लेकिन बस उसे उसको जो है ना मजीद एक्सटेंड करने के लिए, बहस को मजीद जो है ना खराब करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो इसमें जो अथेंटिक साइंटिस्ट है ना, वो इस चीज को बिलीव नहीं करते कि जो है ना हम इस चीज के अंदर हैं कि हमारा जो है ना हमजाद भी है, हम जो है क्या कहते हैं किसी और यूनिवर्स में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, यानी जो आपका पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है। हाँ, पैरेलल यूनिवर्स है, हम ये कहते हैं कि एक और यूनिवर्स है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उस और यूनिवर्स के अंदर हम हैं। हम नहीं है, वहाँ कुछ और है, उसके लॉज अलग है, वहाँ का सारा स्ट्रक्चर अलग है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने ये की थी कि हम जो है ना कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हम जो वहाँ सलाम करते हैं और उनको सारों को वो ये सुनाई देता है सलाम, और ये सारी चीजें हैं। उसके ऊपर तो हम देखें बिल्कुल क्वाइट क्लियर है कि जब एज अ मुस्लिम हम उस पर क्वाइट क्लियर है। वो ये है कि हम जब जो है ना क्या कहते हैं हमारी डेथ होती है, उसमें क्या होता है कि पहले हमारी बॉडी से जो है ना इसको खींचा जाता है, रूह को खींचा जाता है। और आपको पता है कि जो रूह है उसका हमारा वजन कितना है, वो है 21 ग्राम। ठीक है, तो ये है कि जब किसी इंसान पे, किसी मुसलमान पे, किसी नॉन मुस्लिम पे मौत आती है, तो वो उसका ये होता है कि इस रूह को उसमें से खींच लिया जाता है और खींच के ना वो खड़ा कर देते हैं साइड पे। अच्छा, अब वो ये भी इस्लाम ही कहता है
मैं नहीं कहता, या कोई जो है ना दूसरा मजहब नहीं कहता, ये इस्लाम ही कहता है कि रूह सबको देख रही होती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं उसके लिए, और ये सारी चीजें। अच्छा, और फिर जो है ना जब उसे यकीन आ जाता है ना कि मैं मर चुका हूँ, फिर वो रूह जो है ना उधर आ जाती है उसके अंदर, यानी उसी जिस्म के अंदर आ जाती है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं होती कि वो बोल सके, वो जो है ना कुछ कर सके, और वो कर सके। जब उसको नहला धुला के और जो है ना लिटा दिया जाता है, तो वो सब जो है ना वो लोगों को देख रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना ये पावर नहीं होती कि वो अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, बॉडी के साथ जो है ना वो करके इन लोगों से बात कर सके या वो। अच्छा, फिर ये भी कंसेप्ट है कि जो नेक रूह होती है उसको जल्दी होती है कि मुझे जो है ना कब्र में पहुंचाया जाए, और जो अ, अल्लाह माफ करे गुनहगार होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना माफ करे। तो जो गुनहगार होते हैं वो बेचारा जो है ना रो रहा होता है, लिपट रहा होता है लोगों से, और कह रहा होता है कि मुझे ना लेके जाओ वहां। तो ये सारी चीजें, और फिर जब वहां रखा जाता है, और फिर जो है ना ये सारी चीजें होती हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपकी जो है ना रूह वापस आती है, आप उठ के बैठते हैं, आपका जिस्म की और रूह की कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है, आप उठ के बैठते हैं, और वो फरिश्ते आते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। और फिर जो भी आपका मामला होता है, अगर आप नेककारों में होते हैं, तो आपकी तरफ क्या कहा गया, ये नहीं कहा गया कि आपको उठा के जन्नत में फेंक दिया गया है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि एक जन्नत के जो है ना खिड़की खोल दी जाती है, आपकी कब्र को जन्नत का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, या ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपकी कब्र को जन्नत का हिस्सा बना दिया जाता है। अच्छा, और अल्लाह माफ करे कोई गुनहगार होता है, तो उसके साथ जो मामलात होते हैं कब्र में, वो भी हमें पता है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जो है ना हमें सुन पा रहे होते हैं, और हमें जो है ना हम उनको नहीं सुन पा रहे होते। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल दो चीजें आई हुई हैं, हमने एडवांसमेंट में इतनी तरक्की कर ली है कि दो चीजें आई हैं। पहले हम किसी जमाने में होते थे तो हमारे पास सिर्फ टीवी होता था, और उस टीवी के ऊपर जो है ना हम 2D जो है ना 2 डायमेंशन में हम जो है ना कोई पिक्चर्स वगैरह देख रहे होते थे, कोई मूवी वगैरह देख रहे होते थे। आप मुझे एक बात बताएं कि जब एक टीवी है या एलसीडी है, उसके सामने बैठ के मैं कोई चीज देख रहा हूँ, तो मुझे सामने से नजर आएगी, लेकिन अगर मैं घूम के एंगल अपना चेंज करके अपनी जो है ना डायमेंशन चेंज करके उस टीवी के बैक पे जाता हूँ, तो क्या मुझे पिक्चर सुनाई देगी? ओ सॉरी, सुना दिखाई देगी? नहीं। नहीं देगी दिखाई। तो उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि हम उस जो है ना जो वहाँ एक एंगल बन रहा था, उस एंगल से बाहर निकल आए। एक और छोटी सी चीज होती है हमारे साथ, जब हम टीवी में ज्यादा होता था बेसिकली, जब हम टीवी देखते थे, और आजकल जो है ना जो कुछ लोकल असेंबल्ड हमारी जो है ना क्या कहते हैं एलसीडीज हैं या एलईडीज हैं, उसमें भी ऐसा होता है। भले वो आपके सामने है, भले वो आपके सामने है, लेकिन वो थोड़ी सी अगर ऊपर ज्यादा लग गई है, यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, उस एंगल ऑफ एलिवेशन से आप जो है ना टीवी को देख रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना प्रॉपर जो है ना पिक्चर नजर आएगी। लेकिन अगर वो एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो पिक्चर की क्वालिटी या तो आपको ऐसा लगता है डार्क डार्क सा, ऐसा जो है ना काफी सारा डार्क सा है, या बहुत जो है ना कम नजर आता है। ठीक है, और या जो है ना बिल्कुल जो है ना अजीब सा ही नजर आ रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता आपके साथ? जी ऐसे ही है। हालांकि इस टाइम तो है ना आप बिल्कुल टीवी के आमने सामने ही है, मतलब आप देख पा रहे हैं टीवी को, उसके कलर्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन एक चीज है कि वो डार्क होता है। तो ये होता है आपका डायमेंशनल व्यू। अब हम जो है, हम इंसान 3D में देख सकते हैं, हमें जो एक्सेस है वो 3D की एक्सेस है, हम चीजों को 3D तक देख सकते हैं। आगे का हम जो है ना डायरेक्शन, मतलब हम कह सकते हैं कि आगे की जो है हम जो है डायमेंशन वो नहीं देख सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी चीजें जिनकी जो है ना 3D डायमेंशन हैं, वही हम देख सकते हैं, और उनसे अलावा की चीजें हम नहीं देख सकते। ठीक है, एक ब्लॉक है, एक जो है ना पेंसिल है, कोई भी ऐसी चीज जो 3D में है, हम उसे देख पा रहे हैं, और जो 3D में नहीं है वो किसी और जो है ना 4 डायमेंशन में है, 5 डायमेंशन में है, 6 में है, 7 8 समथिंग में है,
तो हमारी आंख उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। वो क्यों नहीं कर पा रही? कि लाइट उस तरह से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, उस तरह से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती जिस तरह से जो है उसे होना चाहिए हमारी आंख को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि 4D 5D 60 7D में ना लाइट की रिफ्लेक्शन अलग हो जाती है। हमारी आंख कैसे देख सकती है? हमारी आंख इस तरह से देख सकती है कि हम देखते हैं, लाइट जाती है, उस ऑब्जेक्ट को जो है ना हिट करती है, हिट करके वापस बैक आती है और फिर हमारी आंख में एक इमेज बनती है। अब जो चीजें होती है ना 4D में 5D में 6D में, उनका कंसेप्ट यही है कि वहां लाइट जाती है और वो जो है ना उसके बाद कहीं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कि लाइट किसी और एंगल पे, किसी और जो है ना चीज में जो है ना वो हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वो इमेज हमें कभी भी नहीं मिलती। तो यानी कि हम 3 डायमेंशनल व्यू ही देख सकते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर लाइट का जो बिहेवियर है बस वही डिटेक्ट कर सकता है हमारा रेटिना, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है ना हम 3 डायमेंशन ही देख सकते हैं और हमें जो है एक्सेस मिली हुई है वो 3 डायमेंशन की मिली हुई है। जब हम इस सारे सिस्टम से निकल जाएंगे, यानी इस यूनिवर्स से निकल जाते हैं जहाँ जहाँ हमारी डेथ हो जाती है और ये सब चीजें, फिर हमारी रूह को जो है ना ये पॉसिबल जो है ना चीजें मिलती हैं, उनसे जो है ना वो फिर बाकी डायमेंशंस को देख रही होती है, 4D में भी 5D में भी, और ये सारी चीजें चल रही अच्छा, तो टोटल डायमेंशंस हैं कितने? होती। जी क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि डायमेंशंस टोटल कितनी? डायमेंशन जितनी आपकी काउंटिंग है, इसकी भी कोई हमें मतलब इंसानों को अभी अभी इंसानों को कोई लिमिट पता नहीं है कि कितनी डायमेंशन है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 4D पे खत्म हो जाती है, पुराने साइंटिस्ट ये कहते थे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 6D भी होता है, कुछ कहते हैं 8D भी होता है, कुछ कहते हैं सो ऑन, ऐसे चलता जाता अच्छा, मैंने एक इसकी वीडियो देखी थी मिकियो काकू की, उसमें वो स्ट्रिंग थ्योरी से डायमेंशंस बताए थे, तो उसमें उसने बताया था कि मल्टी डायमेंशंस हो सकती है, है। बिल्कुल यानी मल्टी डायमेंशन। जैसे जी आपने जी बताया बोले आप, काउंटिंग। बोले आप। नहीं, मैं यही कह रही थी, स्ट्रिंग थ्योरी से वो बता रहे थे कि अच्छा। और एक एक मजीद चीज वाजे कर दे, बिग बैंग को मैंने ऐसा देखा है कि अगर वो रिफ्यूट हो गया तो इसका मतलब है कि हमने साइंस के लेंस से कुरान को देखा था, क्योंकि कुरान में तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है ना। तो लेकिन आपने इस तरह बताया कि अभी साइंस गलत कह रही है, इसको हम रिफ्यूट ही नहीं कर सकते क्योंकि कुरान में इसका बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल ये देखिए, एक चीज। एज अ मुस्लिम हमें जो है ना हमें सबसे पहले हमें यकीन होना चाहिए कुरान पे। ठीक है, अगर वहां हमारा यकीन डगमगा रहा है तो हमारा, अल्लाह माफ करे, हमारा ईमान डगमगा रहा है। तो साइंस क्या कहती है? साइंस जो भी कहती है हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें इससे गर्ज है कि हाँ भाई वो कुरान से वेरीफाई होता है, कुरान से वेरीफाई होता है तो ठीक है, ओके है, वरना जो है नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे भी रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि इल्म अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना नहीं देता। अल्लाह ताला उन लोगों को देता है कि जो इल्म के मुतलाशी हों, और अल्लाह ताला इसमें भी डिफरेंस नहीं करते कि यार ये जो है काफिर है या ये जो है ना मुसलमान है तो मैं इसको इल्म दूंगा, और काफिर है तो इसको इल्म का जो है ना क्राइटेरिया अल्लाह ने ये रखा हुआ है कि जो तलबगार है ना मैं उसे दूं। और हिदायत का भी यही रखा हुआ है कि जो हिदायत का तलबगार है उसे मैं हिदायत दूंगा, जो नहीं है तलबगार उसको मैं बस दुनिया में मुश्किल लगा ही रखूंगा, हिदायत नहीं दूंगा। तो काफी सारे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, आप जो है ना देखें तो एक बहुत सारे क्वेश्चन था साइंटिस्ट। यहाँ पर, जी जी। कि अब जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री डिफरेंट है, उसमें ऐसा था कि जैसे बायो में हम इंसान के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं जैसे, तो वो हमें पता चल रहा है कि ऐसे ही है, और फिर हम अल्लाह जैसे अल्लाह ने कहा निशानियों पे गौर करो तो वो हमें नजर आती है, लेकिन केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, वो इंटर रिलेटेड है।
लेकिन फिजिक्स में नहीं है ऐसा। फिजिक्स में जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई जब आइंस्टाइन के आए। तो अभी क्वांटम फिजिक्स ऐसे है कि अब वो कहते हैं कि आइंस्टाइन की फिजिक्स भी गलत हो सकती है। और फिजिक्स में अगर कुछ गलत होता है तो वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर पीछे वाला जितना भी हमने पढ़ा होता है। तो ये इस तरह है। अब जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है, मैंने एक सुन रही थी वीडियो में ही, तो उन्होंने ना सूरह निसा की आयत में एक वर्ड आता है रैबिट का फतीला, और उसका उन्होंने ट्रांसलेट किया कि इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। तो अब उसको उन्होंने फिर स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेट भी किया। पतीला का वो जो ट्रांसलेशन थी ना उस आयत की, वो थी कि एक धागे बराबर भी ना जुल्म नहीं होगा क़यामत के दिन किसी पर, किसी नफ्स पर। तो अब ये मैंने पूछा था कि उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। जैसे देखें मिराज देखिए वाली मैं हदीस का आपको बताया ना कि उसको अभी स्कॉलर्स या जब इतना हमने नहीं डीप स्टडी की होती फिजिक्स, तो हम उसको लाइट की स्पीड से रिलेट करके बताते हैं कि जब कोई आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वो आपने बताया था कि ये गलत कॉन्सेप्ट है इस तरह। बिल्कुल देखें देखें आप एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की कि फिजिक्स में ये है कि जब एक थ्योरी आ गई तो पिछली थ्योरी जो है ना जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर वो जो है ना हो रही है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, न्यूटन ने क्या इन्वेंट किया था? ये न्यूटन की सबसे कंट्रीब्यूशन अगर हम फिजिक्स में देखें तो आइंस्टाइन से पहले न्यूटन की क्या कंट्रीब्यूशन है जो बड़ी कंट्रीब्यूशन नजर आती है? हम लोकल इंसान को भी पता है कि न्यूटन की क्या कंट्रीब्यूशन है। लॉज ऑफ मोशन दिए थे। लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी। उसने बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसको साइंटिस्ट देखें, मैं वही बात करता हूँ कि हम लोकल लोगों का ये थोड़ा सा इश्यू होता है कि क्योंकि इस्लाम ने तो पहले एक बहुत जो है ना बहुत वाज़ेह चीज की थी कि आपने दुनिया और दुनियावी तालीम और इस्लामी तालीम साथ साथ हासिल करनी है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे, कि उन्होंने दुनियावी तालीम इतनी हासिल कर ली है और दीन का उन्हें पता नहीं है। और कुछ लोग हम ऐसे हैं कि हमने दीनी तालीम इतनी हासिल कर ली है कि फिर हमें दुनियावी तालीम का पता नहीं है। और जो हम जैसे गरीब, मुझ जैसे गरीब बच्चे कुछ होते हैं, वो कुछ आधी वहां से ले लेते हैं, आधी वहां से ले लेते हैं और अपनी सी एक जो है ना चीज बना लेते हैं। तो देखें, ऐसा नहीं है कि न्यूटन आइंस्टाइन की वजह से न्यूटन की सारी थ्योरी खराब हो गई है या उसकी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जीरो से उसका मल्टीप्लाई हो गया वर्क। भाई उसकी सालों की मेहनत थी और रातें जाग जाग के उसने ये काम किया था, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ऐसे ज़ाया नहीं करते। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये है कि न्यूटन की जो आई थी या न्यूटन की जो आंख थी, उसने सिर्फ ये देखा, ये दुनिया देखी, उसने इस दुनिया के हिसाब से लॉज वगैरह बनाए। लेकिन जो आइंस्टाइन था ना, उसने इस दुनिया से बाहर देखा और उसने उस हिसाब से बनाया। अच्छा, अब जो न्यूटन के लॉज थे वो जीरो कहाँ जाके होते हैं? वो यहाँ जाके होते हैं कि जब हम इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आज भी हमने अगर इस अर्थ से बाहर, इसके ऑर्बिट से बाहर निकलना है, इसके जो है ना आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी से या ग्रेविटेशनल इसका जो रेडियस है उससे बाहर निकलना है, हमें किस चीज की जरूरत है बताएं जरा। हम जब काम स्टार्ट करेंगे तो हम किस पे करेंगे? हम न्यूटन के लॉज पे काम करेंगे। ऐसा है या नहीं है? जी ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमें जो है ना कुरान में भी फरमा दिया गया कि तुम जोर की सिवा तो निकल सकने की नहीं। ठीक है, कि अगर तुम जमीन और वो आसमान स्केप की जो है ना। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। जी। मैंने कि ग्रेविटी स्केप का जीरो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल। न्यूटन के उसमें ही पढ़ा था। हाँ, तो न्यूटन ने उससे पहले भी लोग, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने को एक दिन ख्याल आया, उसने सेब नीचे गिरा और उसने ग्रेविटी जो है ना फाइंड कर ली, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, उसमें सिर्फ एक साइंटिस्ट का काम नहीं होता, उसमें करोड़ों लोगों का काम होता है पीछे। उनकी मेहनत होती है, उनकी लगन होती है और उस चीज को ये लोग जो है ना आगे लेके चल रहे होते हैं और एक बंदा आके उससे एक पॉसिबल चीज निकालता है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल से तो गलत कंसेप्ट है कि अगर आप ऐसा सोचें कि न्यूटन का काम जीरो हो गया और आइंस्टाइन का काम भी अब जीरो होने वाला है और अब नई क्वांटम फिजिक्स आने वाली है और ये सारी, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट बदलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे लॉज बदलते हैं और उन लॉज के हिसाब से जो है ना हमारे एक बंदे का या एक साइड का वर्क जो है ना जीरो होता है।
अब क्योंकि न्यूटन ने जो रिसर्च की वो इस दुनिया के हवाले से थी, वो स्पेस में इतना नहीं उसने एक्सप्लोर किया। आइंस्टाइन अगर देखा जाए तो उसने स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर किया। दुनिया के लॉस तो जाहिर सी बात है वो पहले से कुछ लोग कर चुके थे, तो उन उसने उसको बेस बनाते हुए, यानी उस जगह पे खड़े होते हुए, उन चीजों को स्टेप बनाते हुए आगे चला, और फिर उसने आगे जो है ना वो सारी चीजें की। और फिर अब क्वांटम फिजिक्स जा रही है वो भी आगे इसी पे जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है? जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन किया था टाइम ट्रेवल का और ये सारी चीजों का। तो टाइम ट्रेवल का मैं आपको बता चुका हूँ पहले। शायद किसी को समझ आई हो या ये बात या ना आई हो। असल में ऐसा होता है कि हम जो है ना टाइम को देख रहे होते हैं। असल में बेसिकली हमने टाइम को जो है ना एनालाइज कहाँ से किया है, हम कहाँ से देखते हैं, यानी टाइम का यूनिट जो है आप सब से, मतलब मैं मुखातिब हूँ और आप सबकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। तो हम सब टाइम को कहाँ से, टाइम यानी ओरिजिन कहाँ से हुआ टाइम का। जैसे एक को हमने पढ़ा था फिजिक्स में कि कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं और उनमें से जो है ना अब बाकी यूनिट्स निकलते हैं। तो टाइम कहाँ से निकला और कैसे निकला, ये जरा बताएं। टाइम मेरे ख्याल से वहीं से निकला है ना जहाँ से यूनिवर्स बनी है, तो फिर साथ साथ टाइम भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और कोई? सर मैंने भी पढ़ा हुआ है ये टाइम के बारे में, मैं कुछ बोलूं? जी जी, बोलें बोलें। मैंने मैंने जो पढ़ा है ना वो ये है कि टाइम तो एक ये नहीं है, ये हमने खुद बनाया हुआ है। वैसे अगर इस्लामी लिया ने ये भी पढ़ा कि हर चीज पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर ये इसके दो, यानी एक आगे से टाइप्स है, क्योंकि सारा कुछ लिखा गया है और वो कलम खुश्क हो गया हुआ है। तो इसका मतलब सारा कुछ हम पास्ट में ही है, पास्ट में ही है, ये आगे फ्यूचर भी पास्ट ही है एक किस्म का। तो और लेकिन जो हम ये जो टाइम है ना ये हमने खुद बनाया हुआ है, ये है। आयशा आपकी आवाज कट गई। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है सर। आयशा आप बोले। नहीं, जो जो पार्टिसिपेंट था, क्या नाम था इनका? आयशा नाम था। आयशा, जी आपकी आवाज कट रही है, काइंडली आप दोबारा जो है ना ये रिपीट करें। अ, अब आ रही है मेरी आवाज? जी, अभी आ रही है। मैंने ना ये पढ़ा था कि फिर से नहीं आ रही। चलें, अगर और कोई पार्टिसिपेंट, मेरे ख्याल से उनके पास नेट का इशू है, और कोई पार्टिसिपेंट इस पे जो है ना कुछ कहना चाहे टाइम पे। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि मतलब जब अल्लाह ताला ने कुन कहा था, मतलब अल्लाह ने कहा कुन हो जा और वो हो गया, तो वो क्या चीज थी? मतलब कायनात वजूद में आई थी या कयामत तक के तमाम मामलात हो गए थे? जैसे ये अभी आयशा थी, ये बता रही थी, तो इस ये कुछ पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का ये कह रही थी कि सारी चीजें जो है वो पास्ट हैं। तो वो मतलब क्या है ये? अल्लाह ने जब कुन कहा था तो क्या सब हो गया था, कयामत तक के तमाम मामलात जो थे? अच्छा, इसके अलावा जब आलम अरवाह में थे तो तब तो टाइम नहीं था। नहीं, इसीलिए मैं कायनात से ही स्टार्ट ले रही हूँ ना। जब कायनात बनी तो फिर उसी के साथ टाइम बना होगा ना, क्योंकि उससे पहले तो क्योंकि दो जिंदगी और दो मौत का कॉन्सेप्ट है। एक जिंदगी हम ऑलरेडी गुजार चुके हैं और मौत आ गई है, अब दोबारा जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद फिर मौत आएगी, फिर जब उठाए जाएंगे तो वो इटर्नल लाइफ आलम होगी। आलम अरवा में हम अपने जिस्मों के साथ तो मौजूद नहीं थे ना,
वहां तो सिर्फ रूहें थी, तो क्या रूह जिंदगी को तो मौत थी आई? ना। मेरी रूह को आवाज आ तो रही है? जी आयशा आ रही है। हाँ, तो अब ये जो पूछ रही है ना वो आलमी अरवा का, तो उस उधर क्या कहते हैं, मैंने ना ये सुना है कि जो रूह है ना वो नहीं मरती। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये जो आप बता रही है ना कि एक बार मौत आ चुकी है, ये नहीं, ऐसे नहीं है ये सारा कुछ। हेलो। आ रही है बस। आ रही है, आवाज आ रूह रही है। नहीं और मरती तो फिर ये पॉसिबल है कि हम फिजिकल फॉर्म में लाइफ गुजार चुके हैं? नहीं नहीं, वहां पे देखा ना, जब जब यानी कि ये जो खून का वो पूछ रही थी, वो ऐसे है, मैंने जो पढ़ा है वो कहते हैं कि ना, यानी कि जब भी कोई कोई हम करने का इरादा करते हैं तो फिर पहले हम उस बात को सोचते हैं कि हमने ये काम करना है। ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है। हेलो। हाँ जी जी, ऐसे ही ऐसा ही आयशा। है बिल्कुल। तो अल्लाह ने का भी यही है ना कि जब यानी कि खून का है तो वो यानी तो उसमें ये भी तो आता है ना, वो लोहे महफूज में सब कुछ यानी कि मतलब प्रेजेंट हो गया है सारा कुछ लोहे महफूज में। तो उसमें ये आलम अरवा भी उसी में ही है, वहां पे भी टाइम तो होगा ही ना, वो भी एक स्पेस तो है ही है ना, वहां पे भी टाइम स्पेस। क्योंकि वहां पे टाइम बस ये होगा कि वहां कहीं कोई और तरह चल रहा होगा, यहाँ कहीं और तरह। मेरे दिमाग में तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अब देखें, कुछ रूह हैं जिन्होंने अभी आना है। अब जिन्होंने भी आना है वो क्या, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से इंतजार तो नहीं ना कर रही होंगी, वो तो आ चुकी हैं, समझे, आगे फ्यूचर में हमें नहीं पता चल रहा। हाँ जी, अब इस पे किसी ने कोई सजेशन देनी है या कोई बात करनी है? ये प्लीज दोबारा बात रिपीट कर दें आप। इस बात की समझ नहीं लगी कि इस बात का क्या मतलब है, जो रूहें अभी आनी है वो इंतजार नहीं कर रही, इस बात का क्या मतलब है? प्लीज इसको रिपीट कर दें। बिल्कुल, मैं इसको करता हूँ। असल में इनका कहने का मतलब कुछ और था, और इन्होंने जिस तरह से उसके प्रेजेंट किया, तो मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन्होंने मतलब इनका कहना सही था, यानी ये जो कहना चाह रही थी वो ठीक था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा तो वो शायद वो उसमें आपको समझ में आए। देखिए मेरी एक बात सुने, जब से कायनात बनी है, जब से हमने एक हमारा जो एक कंसेप्ट है कि कायनात बनी है, और उसके बाद जो है ना आगे ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब उसमें हम अगर स्टडी करें, आज आज की साइंस के हिसाब से हम स्टडी करें, तो हमें ये पता चलता है कि इतने सारे सितारे आए, इतने सारे सियारे आए, और वो खत्म हो गए, उनकी लाइफ इतनी थी, वो खत्म हो गए, और वो फिर जो है ना आगे चले गए, और फिर नए सितारे बने, और ये सारी चीजें, ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है। अच्छा, अब ये था कि जब कायनात बनी तो उस वक्त स्ट्रक्चर इसका अलग था, उस वक्त जो सितारे थे या सियारे थे वो अलग जो है ना साइज के, अलग क्वांटिटी के, और उनकी क्वांटिटीज में भी डिफरेंस था, और ये सारी चीजें थी, तो वो अलग थे, और अब के जो है ना वो अलग है। जी ऐसे ही है। नहीं, ये उन उन पिछले से जो है ना ये सारी चीजें बनती आई हैं। अच्छा, जो कंसेप्ट है ना हमारा कि हम आलम अरवा में जो है ना हैं, और वहां पे जो है ना वहां से हम जो है ना आगे इस तरफ आए हैं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह से जो है ना वर्क कर रहा है कि हम इंसान हैं, और हम ही इंसानों से अगले इंसान आ रहे हैं। अब वो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि वो बैठ के वेट तो नहीं कर रहे, बेसिकली उनका जो टाइम है वो उस टाइम पे आएंगे।